हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्केल स्टडीज। यहाँ हम कर रहे हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस। आज का हमारा टॉपिक है हेराल्ड गारफिंकल। हेराल्ड गारफिंकल बोर्न इन 29th of October 1917 यूएस एंड डाइड इन 21st अप्रैल 2011 इन यूएस। इनके जो मेजर वर्क्स हैं ये हमारे PYQs हैं नेट के, एक बार देख लीजिए। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पब्लिश्ड इन 1967, एथनोमेथोडोलॉजी प्रोग्राम, dialectical practice in Tibetan philosophical culture, seeing sociologically toward a sociological theory of information। जो ये स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क रहा है। जो हेराल्ड गारफिंकल हैं ये हमारे माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। इनको हम फादर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। जो एथनोमेथोडोलॉजी है ये हमारा फिनोमिनोलॉजी से ही आया है। फिनोमिनोलॉजी का जो मेन पर्सपेक्टिव है ये लाइव्ड एक्सपीरियंस के ऊपर बात करती है। फिनोमिनोलॉजी हम पहले वाले थिंकर्स में पढ़ चुके हैं। ये किसकी बातें करते हैं? लाइव एक्सपीरियंस की। एंड ऑन द अदर हैंड जो एथनोमेथोडोलॉजी है वर्क्स ऑन या बिलीव ऑन प्रैक्टिकल रीजनिंग। मैं आपको यहां बताऊंगी एथनोमेथोडोलॉजी होती क्या है। एथनोमेथोडोलॉजी जो ये मेन वर्ड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। इसका हिंदी रूपांतरण है नर जाति पद्धति शास्त्र। नर जाति पद्धति शास्त्र यानी द स्टडी ऑफ द वेज इन विच ऑर्डिनरी पीपल कंस्ट्रक्ट अ स्टेबल सोशल वर्ल्ड थ्रू एवरीडे अटरेंसेज एंड एक्शंस। इसमें क्या कहना चाहते हैं? जो हमारी एथनोमेथोडोलॉजी है यानी नर जाति पद्धति शास्त्र है, इसमें लोग सामान्य जीवन की एक्टिविटीज से, उनकी गतिविधियों से क्या परिणाम लेते हैं, क्या उनका अर्थ लेते हैं, दैट इज एथनोमेथोडोलॉजी। यानी जिनका प्रयोग लोग रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में अर्थों और व्यवस्थाओं की रचना करने में करते हैं, उसे हम नर जाति पद्धति शास्त्र कहते हैं। नर जाति पद्धति शास्त्र आगे आपको दो टाइप्स होते हैं इसके, इंडेक्सिबिलिटी एंड रिफ्लेक्सिबिलिटी, संदर्भता और प्रावर्तकता। इंडेक्स यानी जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इससे हम ये बोलते हैं यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, ये है वो है। यानी जो हमारी नोक पे होती हैं बातें, ये तुम हो यानी तुम जो वर्ड है ये क्या है? इंडेक्स यानी संदर्भ करता है किसी को, और प्रवर्तकता उसकी गतिविधि को दर्शाता है। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण यहाँ देती हूँ। जैसे जनरल, आप ये पैम्फलेट्स तो लगे देखते हैं, जनरल चौधरी को तुम्हारी आवश्यकता है। ऐसा कोई नोटिस लगा होता है दीवार पे, जो भी इस नोटिस को पढ़ता है वो तुम्हारी में खुद को एडजस्ट करता है। यानी वो पढ़ने वाला क्या सोचता है कि मेरी ही आवश्यकता है। ये क्या है? उसने इस लाइन से क्या है? अपना अर्थ लिया है। अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज से जो भी हम अर्थ निकालते हैं, जो भी मीनिंग निकालते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एथनोमेथोडोलॉजी। इसके अंदर एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट इसको हम दो तरीके, ब्रीच यानी ब्रेक द रूल्स को ब्रेक करके हम कैसे अर्थ निकालते हैं शब्दों का। एक ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ किया था, हेराल्ड गारफिंकल ने अपने स्टूडेंट्स के साथ किया था। ये गेम सभी खेलते हैं। इन जनरल क्या होता है, ये जीरो इधर प्लेस करनी होती है, मतलब इन बॉक्सेस के अंदर हम जीरो या क्रॉस प्लेस करते हैं। लेकिन हेराल्ड गारफिंकल ने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स के साथ वो ये गेम खेल रहे थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ कर दिया ऐसे। तो इसके ऊपर जो उनके स्टूडेंट्स की रिएक्शन हुई, जो उनकी प्रतिक्रिया हुई, वो देखना क्या थी, इनकी एथनोमेथोडोलॉजी थी। यानी रूल्स से हटकर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको पागल बोलते हैं, इनसेन पीपल की कैटेगरी में आप आते हो, या आपने ये गलती की है आपको उसके लिए सुनना पड़ता है। ये क्या कहलाती है? एथनोमेथोडोलॉजी। ये एक और एग्जांपल यहाँ मैं आपको देती हूँ।
ये जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल हो गया, ये पीपल हो गई, ये चेयर हो गई फैमिली के अंदर। यहाँ कौन बैठता है? हेड ऑफ द मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। लेकिन वो हेड ऑफ फैमिली मेंबर यहाँ बैठने की बजाय अगर यहाँ बैठ के खाना खाए तो इन सभी की रिएक्शन क्या होगी इसको लेकर। ये सारी एक्टिविटीज क्या आती हैं एथनो मेथोडोलॉजी में। यही हमें एटसेटेरा प्रिंसिपल बताता है। एटसेटेरा प्रिंसिपल में भी वो ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लिफ्ट के अंदर जाते हैं, लिफ्ट के अंदर जाते ही रूल क्या होता है कि पीपल्स की तरफ फेस करके नहीं खड़े हो सकते हमें लिफ्ट के अंदर जाते ही डोर की तरफ फेस करके खड़ा होना होता है कि ये रूल होता है। यदि हम पीपल्स की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो सब हमें ऐसे देखते हैं क्या ये पागल है, हमें घूर रहा है या कुछ भी अदर एक्टिविटीज। यानी जो एथनो मेथोडोलॉजी है, सिंपल वर्ड में हम हमारी डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज से क्या अर्थ निकालते हैं, क्या वो पर्टिकुलर ऐसे हो चुके हैं। ये जो गेम दिया इन्होंने, क्या मैं यहाँ फिल नहीं कर सकती, ये क्रॉस यहाँ फिल नहीं कर सकती, या ये जीरो यहाँ फिल नहीं कर सकती, ऐसा मैं नहीं कर सकती। बिकॉज ये जो डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग जो ये गेम खेलते थे उन्होंने ऐसे ही रूल बना दिए गए हैं कि ये यही फिल करना, आप इन बॉक्सेस के अंदर ही फिल कर सकते हैं। जो ये हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है ये यहीं बैठेगा। कुछ एक्टिविटीज जो ये रूल्स किसी लॉज के अंदर नहीं होते, लेकिन ये क्या है फैमिली हमारी बना देती है। ये लिफ्ट वाला एग्जाम्पल हो गया। ये एक और देते हैं एथनो मेथोडोलॉजी को समझाने के लिए, सर्विस लाइन। सर्विस लाइन का ये कंसेप्ट देते हैं क्यू से, कि हम कहीं भी जाते हैं बैंक वगैरह के अंदर पैसे निकालने होते हैं, एटीएम के बाहर आप देखते हो, एटीएम के बाहर क्या होता है, एटीएम के अंदर एक ही व्यक्ति जा सकता है एक समय में, यानी बाकी सब क्या है बाहर लाइन में लगे हुए हैं। ये जो ऐसी एक्टिविटीज हैं ये किसने बनाई है या लोगों ने अपने फायदे के लिए किस तरह के रूल्स बनाए हैं। अगर हम उन रूल्स को तोड़ते हैं, उन रूल्स को तोड़कर समझने के एक्सपेरिमेंट को ये क्या कहते हैं, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हेराल्ड गारफिंकल का मेन वर्क सिर्फ एथनो मेथोडोलॉजी रहा है। ये इनकी कुछ की टर्म्स हैं, इंडेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सिविटी, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट और ये एटसेटेरा प्रिंसिपल और सर्विस लाइन। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ यही आते हैं, रिफ्लेक्सिविटी इज बिलोंग टू ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट गिवन बाय दैट इज ऑल। जो एथनो मेथोडोलॉजी है ये यही सिर्फ इसके अंदर समझने वाला यही एक कंसेप्ट है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ऑर्डिनरी पीपल अपनी एवरीडे लाइफ के एक्शन से, उनका क्या मीन्स निकालते हैं। ये हेराल्ड गारफिंकल है। If guys you like my content, please share and subscribe my channel R-Square Studies for further content for UGC NET Sociology. Thank you and have a nice day.